नमस्कार, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका बेसिक एजुकेशन सेंटर में। आज हम लोग प्रतिशतता यानी परसेंटेज को सीखेंगे कि कैसे परसेंटेज निकाला जाता है। परसेंटेज, प्रतिशतता, परसेंट, परसेंट का मतलब होता है पर मीन्स प्रति, सेंट सैकड़ा, और इसका सिंबल होता है ये, ठीक है। इसका सिंबल प्रतिशतता का ये होता है और परसेंट का मतलब होता है प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा यानी 100 में। इसका जब भी हम लोग निकालेंगे, काउंट करेंगे तो हम लोग 100 में काउंट करेंगे कोई भी चीज़ को, ठीक है। आगे समझते हैं रिलेशन बिटवीन फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। रिलेशन बिटवीन फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। फ्रैक्शन को हम लोग कैसे लिखते थे? P/Q, जहां Q इज इक्वल टू नॉट जीरो, Q इज इक्वल टू नॉट जीरो। फ्रैक्शन को हम लोग P/Q के रूप में डिनोट करते हैं जहां पर Q इज इक्वल टू नॉट जीरो। यदि Q का वैल्यू हम लोग 100 रख दें तो क्या हो जाएगा? P/100। इसको हम लोग P% लिखेंगे। क्या लिखेंगे? P%। क्लियर हो गया कि हम लोग परसेंट को कैसे डिनोट करते हैं? इस प्रकार से, यानी कि जैसे हम लोगों के पास X% लिखा हुआ हो तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? X/100। क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे आगे। अब हम लोग देखेंगे कंपैरिजन ऑफ परसेंट। कंपैरिजन ऑफ परसेंट यानी तुलना, परसेंट का तुलना। यदि हम लोगों के पास दिया हुआ हो कि 40% और 30% में कौन बड़ा है, में कौन बड़ा है, तो हम लोग बता पाएंगे? इसको बताना मुश्किल है, इसको बता पाना मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों को ये नहीं दिया गया है कि किसका 40%। 40% तो दिया हुआ है, लेकिन किसका 40%? 30% दिया हुआ है, लेकिन किसका 30%? इसीलिए हम लोग 40% और 30% में कौन बड़ा होगा इसको हम लोग बता नहीं पाएंगे, ठीक है। अब रिलेटिव देखते हैं, सापेक्ष। सापेक्ष कि यदि कहे हम लोगों के पास कि 100 का 20%, 100 का 20% और 200 का 10%। समझिएगा, सापेक्ष हम लोग समझ रहे हैं, रिलेटिव। 100 का 20% कितना होगा? 20, और 200 का 10% कितना होगा? ये भी 20 होगा। समझ गए हम लोग? रिलेटिव समझ गए, सापेक्ष समझ गए कि किसी भी अंक का परसेंटेज जब दिया जाए तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है। और 100 का 20% या 200 का 10%, ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। सापेक्ष हम लोग समझ गए। आगे हम लोग समझेंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम लोग देखते हैं कि यदि परसेंटेज चेंजिंग फ्रैक्शन, यानी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना हो। यदि हमको लिखा जाए 12%, ठीक है, परसेंटेज में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे इसको? 12/100। क्या लिखेंगे? 12/100, ठीक है। अब फ्रैक्शन चेंजिंग परसेंटेज
इसको कैसे लिखेंगे? यदि फ्रैक्शन में कोई अंक हम लोगों को दिया गया हो तो उसको कैसे लिखेंगे? मान लिया जाए यहाँ पर हम लोगों को 15/5 दिया हुआ है फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में है 15/5। इसको हम लोग चेंज करना है किस में? परसेंटेज में। कैसे चेंज करेंगे? 3 हो गया, यानी 3 गुना 100 बराबर 300%। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? 300%। अब देखिए 300% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 300/100 लिखेंगे ना, 2 शून्य खत्म, तो क्या बच गया? 3। तो यही ना 3 है, इसको 3 को कैसे लिखेंगे परसेंटेज में? यानी 300%। क्लियर हो गया कि हम लोग फ्रैक्शन को परसेंट में और परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। अब कुछ हम आगे देखते हैं। देखिए हम लोग देखेंगे कन्वर्जन कैसे चेंज हम लोग करेंगे, कैसे चेंज होता है चीज़, कि परसेंटेज, फ्रैक्शन और डेसिमल, ये 3 चीज़ दिया हुआ है। परसेंटेज में मान लीजिए कि हम लोगों के पास 100% दिया हुआ है, 100% दिया हुआ है, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 1 होगा। इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 1 होगा। तो डेसिमल क्या होगा? 1.0। क्लियर? आगे देखते हैं, यदि परसेंट हमारा 150% दिया हुआ हो तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 3/2 और डेसिमल क्या हो जाएगा? 1.5। क्लियर? अब परसेंटेज मान लिया जाए 50% दिया हुआ है तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/2 यानी कि 0.5। अब परसेंटेज 25% दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? 1/4 फ्रैक्शन में, और डेसिमल में क्या हो जाएगा? 0.25। अब परसेंटेज 20% है तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/5 और डेसिमल क्या हो जाएगा? 0.20। अब परसेंटेज मान लीजिए 10% है तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/10 और डेसिमल क्या हो जाएगा? 0.1। आगे और भी परसेंटेज और फ्रैक्शन और डेसिमल में हम लोग देख सकते हैं, लेकिन एक ये कन्वर्जन हमने बताया कि कैसे कन्वर्ट होता है फ्रैक्शन में और डेसिमल में। ये कैसे होगा यहाँ पर हम लोगों ने सीखा। 100% का, 150% का, 50% का, 25% का, 20% का और 10% का, कि फ्रैक्शन में उसको कैसे लिखते हैं और डेसिमल में वो क्या लिखाता है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं डायरेक्ट एप्लीकेशन। ठीक है, कि यदि किसी राशि में x% की वृद्धि करनी हो तो उस राशि में 100 + x/100 से गुना कर देंगे तो हमको वृद्धि निकल जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं कि 150 में यदि कहे कि 30% की वृद्धि कीजिए, वृद्धि करें। ठीक है, कैसे करेंगे वृद्धि? 150 क्या करा है? किसी राशि में x% की वृद्धि करनी हो तो उस राशि में यानी 150 में कितना से गुना करना है? 100 + x/100 गुना कर दीजिए। 100 + x का मान कितना है? 30/100। तो 150 गुना 130/100, 2 शून्य खत्म। अब गुना कर दीजिए, 15 × 45 के 5 बाकी 4, अब 15 × 4 19 यानी 195। इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। आगे देखिए, ये तो हो गया कि हम लोग 100 + x/100 से गुना कर देंगे। कह रहा है किसी राशि में x% की वृद्धि करना है। कितना में करना है? 150 में कितना की करना है वृद्धि? 30% का। तो 150 अब प्लस 150 का 30% यानी 150 अब प्लस 15 × 45 हो गया 195। क्लियर हो गया कि कैसे हम लोग वृद्धि करते हैं परसेंट का। आगे देखते हैं, किसी राशि में x% की कमी करना हो, अभी हम लोग वृद्धि देखे थे, अभी कमी करना हो तो उस राशि में 100 - x/100 से गुना कर देंगे। फिर देख लेते हैं हम लोग कोई एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि 180 में 20% का कमी कीजिए, 20% की कमी करें। कैसे करेंगे?
क्या कह रहा है कि राशि में यानी 180 में गुना 100 माइनस एक्स, 100 माइनस 20 अब बटा 100, तो 180 गुना 80 अब बटा 100, 18 गुना 8 144 हो गया कमी। कैसे कर दिए देख लिया आप। एक तरीका इसका और है कि 180 अब माइनस 180 का कितना परसेंट है, 20%, 20%, यानी 180 अब माइनस 18 दूनी 36 बराबर 144। कि हम लोग किसी भी संख्या में जो परसेंटेज हम लोगों को दिया गया होगा उसकी वृद्धि और कमी कैसे करेंगे ये हम लोग सीख लिए। ये आगे जब हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे तब उसमें इसका एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन का उसमें यूज हम लोग करेंगे कि कैसे चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो गई या नमक के भाव में 30% की कमी हो गई तो दुकानदार पर क्या असर पड़ेगा या उसके कीमत में क्या असर पड़ेगा। इस प्रकार का जब हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे तब इस एप्लीकेशन का हम लोग वहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस को लेकर के और उसका क्या कौन कौन सा उसका नियम है और भी हम लोग आगे विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।